3 महीने की शादी हुई, 3 महीने की शादी में, 6 महीने की शादी में, 1 साल की शादी में तलाक दे रही हैं, मोटा करोड़ों रुपए कमा रही हैं। तो ये जो एग्जाम्पल सेट कर रही हैं नई लड़कियों के लिए, क्या सीख दे रहे हैं आप कि शादी करो, 6 महीने रहो और तलाक दो और पैसे लो। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर। निरंतर देश में एक आवाज़ उठती रही है कि एक पुरुष आयोग होना चाहिए। महिला आयोग है, हर तरीके के आयोग बने हैं, तो एक पुरुष आयोग क्यों नहीं। तो इसी संदर्भ में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है जिसका नाम है पुरुष सत्याग्रह। और ये पुरुष सत्याग्रह क्यों हो रहा है वो हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और तमाम प्रदर्शन में आए हुए लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक शख्स मैं आपको दिखा दूं जो इस तरीके की टी शर्ट पहनकर खड़े हैं। एक सवाल, क्या एक मर्द होना गुनाह है? सोचिए ज़रा। तो क्या मामला है पूरा? इन्होंने इस तरीके की टी शर्ट और वाली एक इस तरीके के स्लोगन वाली टी शर्ट क्यों पहनी है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर विजय सिंह है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो इस टी शर्ट का और ये पीछे जो लिखा है इसका उद्देश्य क्या? मेरा एक सवाल है, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि पुरुषों के साथ जो दोगला व्यवहार होता है, इवन हमारे संविधान को भी फॉलो नहीं किया जाता। हमारे संविधान में आर्टिकल 14 कहता है कि किसी भी शख्स के साथ, दो लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति के ऊपर हो, लिंग के ऊपर हो, चाहे उसके कलर के ऊपर हो। लेकिन एक चीज़ देखिए, आज की डेट में औरतों के लिए 54 कानून है। अगर आप किसी लड़की को 13 सेकंड भी घूरते हुए पाए जाते हैं तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस हो, दहेज केस हो, कोई भी चीज़ हो, रेप केस हो, सब महिलाओं के लिए है। लेकिन अगर एक पुरुष अगर किसी महिला पे केस करना चाहता हो तो क्या उसके लिए कोई कानून है? आज की डेट में 80% मेल्स जो है ना वो टैक्स पेयर्स हैं, टोटल टैक्स पेयर्स में से। लेकिन टैक्स पे करने के बाद भी उसको संविधान में, कानून में क्या अधिकार मिला हुआ है? आज की डेट में पुरुषों को बचाने के लिए एक कानून भी नहीं है। आपके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ एक लड़का मेरठ में सिर्फ इसलिए मार दिया गया ना उस सौरभ को क्योंकि एक पुरुष था, उसकी ड्रम में लाश मिली। क्या उस महिला को सज़ा मिलेगी? कभी फांसी नहीं होगी। सिर्फ औरत होने के नाते आज़ाद भारत में आज तक किसी औरत को फांसी नहीं हुई। शबनम को आज तक फांसी नहीं हुई है। मेरा वही पूछना है कि मर्द होने के नाम से ही एक गाली हो जाता है, मर्द नाम होने से ही ये छेड़छाड़ करने वाला, मर्द नाम होने से ही रेपिस्ट, ये सब कुछ टैग लग जाता है। तो ये बड़ा दुख लगता है। तो इसलिए मैं पूछता हूँ, मेरी माँ ने भी उतनी ही तकलीफ़ उठाई होगी मुझे जन्म देने के लिए, मेरी बहन को उतना ही दुख होता है मुझे चोट लगने पे, तो फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों? आज मेट्रो में जाइए, औरतों के लिए अलग सीटें, अलग बोगी है, उनको बैठना अलाउड है। हम दिन भर थके हारे, हमें कोई सीट में आरक्षण नहीं है। दिल्ली में बसेस फ्री हैं औरतों के लिए, हम पैसा देकर जाते हैं और खड़े होकर जाते हैं। एक पुरुष, 80% लोग जो टैक्स पेयर है वो दिन भर मेहनत करने के बाद शाम में जब लौटता है तो क्या उसको सीट पे बैठ के आने का अधिकार नहीं है? आप बात करते हैं बेटा बेटी एक समान। जब बेटा बेटी एक समान है तो एक समान क्यों नहीं दिया था? आज तक मैंने औरतों को एक चीज़ के लिए आवाज़ उठाते नहीं देखा कि हमें नौकरी दो। आज की डेट में दिल्ली गवर्नमेंट से जो लड़ाई चल रही है, इस बात की लड़ाई चलाई रही है कि आपने बोला था 2500 रुपये महिलाओं को देने के लिए। 2500 किस चीज़ के लिए? आप बोलिए नौकरी दीजिए औरतों को, हम राजी है। आप पैसा किस बात के लिए दे रहे हैं? और हम लोग वैसे बता दें, हम लोग किसी औरत के खिलाफ नहीं है। आज की डेट में आपको बता दूं, अगर आप लोगों को पता हो, जो महिला आयोग है, चाहे जो भी लोग हैं, कानून की भाषा में मर्द की बहन और माँ औरत की श्रेणी में नहीं आती हैं। यही रीज़न है कि दहेज के केस में आज की डेट में 32,000 महिलाएं जेल गई हैं इस साल। 32,000 किस मामले में? दहेज के केसेस में
सिर्फ इसलिए कि बहू ने बोल दिया, सास ने प्रताड़ित किया, क्योंकि वो लड़के की माँ है। मतलब समझ नहीं आया, 32,000 औरतें दहेज के केस में जेल में गई है, मतलब क्योंकि वो लड़के की माँ थी, बहन थी। अच्छा, यानी कि झूठे आरोपों में गई हैं। जी बिल्कुल। लेकिन वही सास अगर बहू के खिलाफ मुकदमा डालना चाहे, मेरा सवाल है, क्या एक ननद अपनी भाभी पे केस कर सकती है? नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। क्या एक सास अपनी बहू के खिलाफ कर सकती है? नहीं कर सकती। तो क्या वो औरत नहीं है? औरत को तकलीफ सिर्फ तभी हो सकती है जब वो बहू हो। लड़के की माँ होना उसका कसूर है, तो भाई हम लोग कसूरवार हैं। तो बहुओं को तकलीफ होती है और जातियाँ की जाती है। अक्सर देखा जाता है कि सास जो है, ससुर जो है, उन्हें मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगते हैं। सर, आरोप लगना, मैं आपके चैनल से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, एक लाइव एक एग्जांपल दिखा दीजिए जहाँ पे किसी बहू के ऊपर टॉर्चर हो रहा हो। एक फुटेज दिखा दीजिए जहाँ सास मार रही हो बहू को। यानी कि जितने आरोप लगते हैं वो सारे के सारे एक तरीके से देखा जाए झूठे हैं। देखिए, मैं सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बराबरी के लिए। मैं ये नहीं कहता कि हर मर्द बेगुनाह है, लेकिन आप भी तो मानिए कि हर औरत बेगुनाह नहीं है। सर, बराबर है, वी आर ह्यूमन बींग्स। गलती आप भी करते हैं, गलती मैं भी करता हूँ। गलती के लिए सज़ा आपको भी मिलनी चाहिए, मुझे भी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि सर एक ही गलती के लिए दो अलग अलग कानून हो? मुंह देख के आप इसलिए औरत है इसलिए बच जाए। क्या कोई मर्द, मैं आपको बोलता हूँ, आप भी मर्द है ना, क्या आप किसी लड़की पे छेड़छाड़ का इल्ज़ाम लगा सकते हैं? नहीं। तो क्या लड़कियां आपको ताड़ती नहीं है? क्या लड़कियां आपको देखती नहीं है? लड़कियां कमेंट नहीं मारती? आपको बुरा नहीं लगता? क्या आपका रेप नहीं हो सकता? क्या आपकी इच्छा के बगैर लोग सेक्स नहीं कर सकते आपके साथ? सर, होता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। शायद आपको, आपकी हंसी बता रही है कि शायद आपको लगता हो लड़का जिसके साथ छेड़छाड़ रहा हो वो तो खुशकिस्मत होगा। नहीं, ऐसे मामले देश भर में आते नहीं है ना अक्सर। सर, आते हैं, सामने नहीं आते। जब कानून नहीं है तो पुलिस वाला लिखेगा कहाँ से? मैं एक चीज़ पूछता हूँ, मैं अभी पुलिस में जाऊँ, पुलिस से बोलूँ मुझे फलाने लड़की ने छेड़ा है, क्या पुलिस मुकदमा रद्द करेगी, दर्ज करेगी? नहीं करेगी। तो वो चीज़ है ही नहीं रिकॉर्ड में। जो चीज़ रिकॉर्ड में नहीं है वो हुआ ही नहीं। यही है ना सर? यानी कहा जाए इस पे कोई कानून नहीं बनता। इसमें कोई कानून नहीं है, कोई धारा नहीं है। पुलिसों के लिए कोई कानून नहीं है साहब। पुरुष जो है TDS कटवाता है, 18% 12% टैक्स देता है, दिन भर मेहनत करता है और घर आने के बाद उसको कलेश मिलता है। आज पुरुष के पास कानून नहीं है, तभी तो धड़ सुसाइड्स हो रहे हैं। आपको पता है इस साल कितने पुरुषों ने सुसाइड किया है? NCRB डेटा, जो रिटर्न डेटा है, वो कहती है 1,38,000 पुरुषों ने इस साल 24 में सुसाइड किया। उसमें से 63% पुरुष जो थे ना, वो मैट्रिमोनियल केसेस में थे, घरेलू हिंसा का शिकार थे। कहाँ है सरकार? मैं पूछता हूँ, जब सरकारी डेटा है तो सरकार इस पे संज्ञान क्यों नहीं लेती, यानी कि इस पे कुछ करती क्यों नहीं? सर, वोट बैंक चला जाएगा। 2,500 रुपये देने का वादा किया ना दिल्ली सरकार ने औरतों को। आपने मेट्रो पे देखा होगा, लिखा रहता है भिखारियों को भीख देख के ना प्रेरित ना करें। आप क्या दे रहे हैं? किस बात का? सिर्फ और सिर्फ इनाम मिल रहा है कि आप औरत हैं, इसलिए 2,500 रुपये इनाम मिले आपको। सर, ये भीख देना नहीं तो और क्या है? आप यही बोलते हो औरतों के लिए स्कूल बनाओ, औरतों के लिए प्रौढ़ शिक्षा चलाओ, औरतों के लिए नौकरी लाओ, लेकिन आप तो पैसा बांट रहे हैं, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। कोई 5 किलो आलू देगा, कोई 5 किलो चावल देगा औरतों को। इस पे सर दो लाइन बोल सकते हैं? तो इसके लिए ना सर, सिंपल से एक चीज़ है, माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। बहुत हो चुका है। लाइन से आप डेली न्यूज़ सुनिए, कोई ना कोई औरत अपने पति को मार रही है, कोई सांप से कटवा रही है, कोई गोली मरवा रही है, कोई जहर दे रही है, कोई ड्रम में डाल रही है, कोई फ्रिज में डाल रही है। हो क्या रहा है? तो क्या लगता है कि इसका समाधान क्या? इसका समाधान सिर्फ 2 है सर। क्या? एक, जैसे जानवरों पे जुल्म हो रहा था तो उसके लिए एनिमल आयोग बना दिया गया।
एनिमल कमीशन। आज की डेट में मूवीज़ में आप देखते होंगे ना, एक कॉकरोच को भी मारने का सीन होता है ना, तो उसके पीछे एक लगा दिया जाता है इस डिस्क्लेमर कि हमने कॉकरोच को मारा नहीं है। आप एक कुत्ते को लाठी मारेंगे ना तो भी लोग खड़े हो जाएंगे। आयोग है, औरत के लिए आयोग है सर लड़ने के लिए, पुरुषों का हक का लड़ाई लड़ने के लिए कहाँ है पुरुष आयोग? अच्छा, पुरुष आयोग होने से या पुरुष आयोग बनने से पुरुषों को क्या लाभ मिलेगा, यानी क्या फ़ायदा होगा? सर मुझे नहीं पता उसका फ़ायदा क्या होगा, लेकिन एक चीज़ तो हो जाएगा ना सर, रिकॉर्ड तो होगा ना, हमारी बात सुनी तो जाएगी ना। मैंने क्या बोला ये रिकॉर्ड तो आपको नहीं लगता कि एक अभी महिला आयोग है, महिला आयोग में महिलाओं की सुनी जाती है, पुरुष आयोग बनेगा, मैं पूछ वो महिला के लगाए आरोपों का एक तरफ से खंडन करेगा? सर सिंपल से एक सवाल है मेरा, महिला आयोग आपने बोला, मैं गारंटी देता हूँ महिला आयोग में एक दिखा दीजिए केस जहाँ पे सास की तरफ से उन लोगों ने बहुओं के ऊपर केस किया हो। सास के ऊपर केस नहीं होता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ वीडियोस जहाँ सास को बहुएं घसीट रही हैं, मार रही हैं। गुड़गांव का सीन था अभी का हफ्ता पहले। दूसरा, एक ननद, कुंवारी ननद घर में है, भाभी के मतलब भाभी उसको मार रही है, पीट रही है, उसकी प्रताड़ना से परेशान है। क्या उसके लिए कोई केस नहीं बन सकता? पुरुष आयोग होगा तो कम से कम मेरी उसी माँ को, मेरी उसी बहन को सुना तो जाएगा। महिला आयोग कभी भी बहू को छोड़ के सास ननद को औरत मानती ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएं? तो एक पुरुष आयोग होगा तो कम से कम ये तो होगा, पुरुषों की आवाज़ तो सुनी जाएगी। चलिए, अगर जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, निरंतर कई सालों से मैं देख रहा हूं कि आप लोग पुरुष आयोग की मांग उठा रहे हैं, अगर सरकार इस बार भी नहीं मानती या कुछ नहीं करती तो आपका अगला यानी कि रुख क्या रहेगा, यानी क्या रणनीति रहेगी? सर 1857 से लेके 1947 तक 200 साल लड़ाई चली थी सर अंग्रेज़ों के खिलाफ, तब हमें आज़ादी मिली थी। ठीक है सर, हमारी लड़ाई तो जारी रहेगी, हम चुप नहीं रह सकते। हमें किसी भी हाल में इस स्थिति को बदलना है। आज मैं हूँ सर, मेरे बाद मेरा बेटा, मेरा आने वाला जनरेशन ये प्रताड़ना ना सहे जहाँ पे कि हमें दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे पता है ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई लंबी चलेगी सर, लेकिन थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू यू मीडिया वाले जो आज की डेट में इस चीज़ को उठा तो रहे हैं। वो सौरभ 1 घंटे का वीडियो बना के गया अपनी वाइफ के खिलाफ, क्या हुआ उस औरत के साथ? आज उसके पास कोई चारा नहीं था। आज कोर्ट कहती है अपनी वाइफ को पैसा दो केस लड़ने के लिए, वो पैसा लेके मेरे ही खिलाफ केस लड़ेगी। आज सौरभ ही नहीं, आपको अनगिनत नाम मिल जाएंगे जो आज इस दुनिया में नहीं है। औरत सिर्फ और सिर्फ हमारे क्रिकेट खिलाड़ी हैं इतने सारे, 3 महीने की शादी हुई, 3 महीने की शादी में, 6 महीने की शादी में, 1 साल की शादी में तलाक दे रही हैं, मोटा करोड़ों रुपए कमा रही हैं। तो ये जो एग्जाम्पल सेट कर रही हैं नई लड़कियों के लिए, क्या सीख दे रहे हैं आप? कि शादी करो, 6 महीने रहो और तलाक दो और पैसे लो। आज की डेट में 20-30 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए जितने घसीटना पड़ता है हमें, वो तो नहीं घसीटना पड़ेगा। चलिए, खैर ये तमाम वो पुरुष थे जो कहीं ना कहीं लगातार कई बरसों से पुरुष आयोग की मांग करते रहे हैं। आपका इस पूरी वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो शायद इनकी मांग वाजिब भी लगती है। चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आपको लगता है कि इनकी मांग जायज़ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।